Was a single setback, chance of a run out. He hits. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस मैच में जब भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को मात्र 220 रनों पर आउट कर दिया था, तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से इस रन को चेज कर इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम इस रन चेज के लिए मैदान पे उतरी तो स्थिति जैसी सोची थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए मुरली विजय मात्र 1 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और मात्र 4 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। लेकिन फिर भारतीय टीम के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने मोर्चे को संभाला और एक दनदनाता व चौका जड़कर महफिल को थोड़ा रंगारंग बनाया। इस वक्त दूसरी छोर पे रोहित का साथ दे रहे थे विराट कोहली, और विराट चीज क्या है इस बात का एहसास साउथ अफ्रीका को तब हुआ जब कोहली ने ऑफ साइड की दिशा में गोली की रफ्तार से भेजते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। फिलहाल डेल स्टेन की इस गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से निकला है एक और शानदार टाइमिंग वाला ये शॉट। नहीं मिलेगा किसी को कोई मौका, हिटमैन के खाते में जुड़ेगा एक और चौका। पैरों पर पटकी गई इस गेंद को रोहित शर्मा ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ खेल दिया है। एक बार फिर से सुंदर टाइमिंग और एक और चौका टीम इंडिया के खाते में आता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर उछाल लेती हुई जा रही थी ये गेंद, लेकिन विराट कोहली ने जबरदस्त तरीके से उछाल दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर एक और चौके के लिए। और फिर जब डीप स्क्वायर लेग पे विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार चौका आया, तब ऐसा लग रहा था कि रोहित और विराट मिलकर बड़ी ही आसानी से इस मैच को थोड़ी देर में एक तरफा बना देंगे। लेकिन क्रिकेट को ऐसी ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहा जाता। मुरली की गेंद पर विराट कोहली कीपर के हाथों में कैच मार बैठते हैं और 56 के स्कोर पर भारतीय टीम के दूसरे विकेट का भी पतन हो जाता है। हालांकि विराट के जाने के बाद नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने आते ही एक शानदार ऑफ साइड में एक चौका जड़कर ये बता दिया कि भारत के लिए ये मैच जीतना उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन पल भर में ही भारतीय टीम का एक बार फिर से बदल गई थी हालात, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा भी 23 रनों की पारी खेल आउट हो चुके थे और 61 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना तीसरा विकेट भी यहां गंवा चुकी थी। अब रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए थे MS धोनी, जिनके बल्ले से थर्ड मैन की दिशा में एक चौका तो जरूर आता है। लेकिन अगले ही पल भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मात्र 5 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं और अब 69 के स्कोर पर भारतीय टीम के चौथे विकेट का भी पतन हो चुका था। फिलहाल सुरेश रैना ने ऑफ साइड की दिशा में लगाया बेहतरीन शॉट। पीछे फील्डर तो जरूर है पर रह जाएगा नाकाम, जुड़ जाएगा एक और चौका। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस समय मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहाँ पे सुरेश रैना ने ऑफ साइड में लगाया एक और खूबसूरत शॉट। वाह सुरेश रैना, आप मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे तो फिर क्या ही कहना। अभी भारतीय समर्थकों की आस और उम्मीद थोड़ी सी जगी ही थी कि तभी घट जाती है कुछ ऐसी घटना जिसने समस्त भारतीय फैंस के दिलों को तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे युवराज सिंह भी 16 रनों की पारी खेल पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। मैदान पर लहराने लगे थे साउथ अफ्रीका के झंडे और इन लहराते झंडों के बीच में नए बल्लेबाज यूसुफ पठान भी पहली गेंद पर आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं और साथ में भाग्य के रूप में एक चौका भी भारतीय टीम के खाते में जुड़ जाता है। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए यूसुफ पठान ने अगली गेंद पर एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया और फील्डर रबाडा के पिछवाड़े से निकलती हुई इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। और आज तो यूसुफ पठान मानो कसम खा चुके थे कि फील्डरों को नाच नचाते हुए, नागिन डांस करवाते हुए गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजते रहेंगे। नाम है भैया इनका यूसुफ पठान, और जब ये गेंदबाजों को मार देते हैं तो उन्हें बना देते हैं पूरी तरह पकवान। यहाँ गेंदबाज बोथा ने गुगली डालने का प्रयास किया, लेकिन यूसुफ पठान ने पूरी ताकत से हवा में उड़ा करके मारा ये शॉट। ऊंचाई के साथ दूरी भी मिली है उतनी पठान को चाहिए थी जितनी। भारत को जीत की दहलीज ले जाने के लिए पठान अब साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए शैतान बन चुके थे। अगली ही गेंद पर यूसुफ पठान का बल्ला एक बार फिर से जोर से गरजा और आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए एक और गगनचुंबी छक्का स्टैंड में तब्दील हो गया। जहां जोहान्स बोथा पठान नाम के मर्ज की कोई दवा ढूंढ पाते, उससे पहले ही पठान के बल्ले ने एक और मिसाइल लॉन्च करी और रॉकेट की तरह गेंद को एक बार फिर से इस छक्के के लिए भेज दिया। यहां से आगे भारत ये मैच जीते या ना जीते, लेकिन यूसुफ पठान ने एक ही ओवर में 3 छक्के जड़कर करोड़ों दिलों को जरूर जीत लिया था। यूसुफ पठान को रंग में देखकर उनके साथी पार्टनर सुरेश रैना के अंदर का भी सैन्य अब जाग चुका था। पूरी जोश के साथ वे भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर टूट पड़े। हालांकि यहां से आगे
168 के स्कोर तक जाते जाते सुरेश रैना के रूम में भारतीय टीम अपना छठा विकेट भी गंवा बैठती है। यही कारण था कि काफी देर के बाद साउथ अफ्रीका का झंडा एक बार फिर से हवा में लहराने लगा। लेकिन जब तक यूसुफ पठान क्रीज पर थे और जिस तरह से वे गेंद को निरंतर बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे, ऐसे में भारत को टेंशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं थी। पर फिर घटती है दिल तोड़ देने वाली एक और घटना, जहां डेल स्टेन की गेंद पर यूसुफ पठान एक और बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम के अब 7वें विकेट का भी पतन हो चुका था। लेकिन जाने से पहले अब जहां यूसुफ पठान ने धुआंधार बल्लेबाजी करके काफी हद तक इस मैच को भारत के पक्ष में कर दिया था, अब भारत को जीत की दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी हरभजन सिंह और जहीर खान ने उठाई। यहाँ हरभजन सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि यूसुफ पठान तो आउट होकर के चले गए, लेकिन जाते जाते वे अपनी आत्मा हरभजन सिंह के अंदर में छोड़ गए और यहाँ जहीर खान ने आगे बढ़ करके बल्ला इतनी जोर से चलाया कि अंदरूनी किनारा लेकर गेंद उड़ते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची थी। यहां भारत को जीत के लिए तब 13 रनों की जरूरत थी। तब जहीर खान आउट तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन यूसुफ पठान की आत्मा अभी भी हरभजन सिंह में ही अड़ी हुई थी। इसलिए भज्जी पाजी ने आओ देखा ना ताओ और गेंद को ऐसा उड़ाया कि रन मिल गए पूरे 6। और फिर इस बहती गंगा में आखिरकार आशीष नेहरा ने भी अपना हाथ धो लिया। इस विजयी चौके के साथ 11 बॉल शेष रहते ही इस मैच को भारत की झोली में डाल दिया। तो आज की इस धमाकेदार मैच की कमेंट्री अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। जो साथी चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।